मेरी प्रेम की कहानी कोई जाने या न जाने, मेरी प्रेम की कहानी कोई जाने या न जाने, मैं तो हो गई रे दीवानी, कोई माने या न माने, मैं तो हो गई रे दीवानी, कोई माने या न माने, मेरे प्रेम की कहानी कोई जाने या न जाने, मेरे प्रेम की कहानी कोई जाने या न जाने। तीन लोक में हो प्रकाश, मैं तो पहुंची प्रीतम पास, तीन लोक में हो प्रकाश, मैं तो पहुंची प्रीतम पास, भूली देह की अभिमानी, कोई माने या न माने, मैं तो हो गई रे दीवानी, कोई माने या न माने, मेरी प्रेम की कहानी कोई जाने या न जाने।
ओम शांति। ओम शांति। आज की मॉर्निंग में बाबा ने इतने सारे प्रश्न पूछे हैं कि गिनती भी नहीं हो पा रही उसकी। तो बाबा काफ़ी स्ट्रिक्ट भी थे, आज बाबा ने कहा भी थोड़ा सख्त सुना रहे हैं। तो बाबा का आज कौन सा रूप आपको दिखाई दिया? धर्मराज का, लेकिन प्यारे वाला धर्मराज था। क्योंकि बाबा ने कहा मार के या प्यार से लेकर जाना ही है मुझे। तो बाबा ने कहा दुनिया वालों को मार से, अज्ञानियों को, और बच्चों को प्यार से लेकर जाना है। फिर थोड़ा अच्छा लगा। लेकिन बाबा ने फिर बच्चों के लिए बाद में कहा कि जबरदस्ती से तो आपको भी ले जाना पड़ेगा ही, आप बनो चाहे ना बनो। हाँ, बनना ही है फरिश्ते के लिए। बाबा ने। अच्छा। तो आज के क्वेश्चंस को ही डिस्कस करते हैं कि एक एक करके क्या क्या प्रश्न बाबा ने हमारे सामने एक एक करके रखे हैं और आपस में उन सारे प्रश्नों का क्या कनेक्शन है। तो क्या क्या पहले जो बाबा ने पूछा है कि ऐसे अपने को विशेष आत्माएं अनुभव करते हो, कि हम परमात्मा पालना है, परमात्मा श्रीमत है, उस अनुसार चल रहे हैं, पल रहे हैं, ऐसे विशेष आत्माएं अनुभव करते हो। तो इस पूरे क्वेश्चन में कीवर्ड क्या है? परमात्मा पालना, परमात्मा श्रीमत, और फिर अपनी महानता को जानते हो। महानता, फरिश्ता और अलौकिक जीवन। इसमें अनुभव भी एक कीवर्ड था। बाबा ने कहा अनुभव करना, अनुभव, जानते हो और मानते भी हो। ठीक है, और क्या प्रश्न है? बाबा ने ये क्वेश्चन किया ना कि जैसे हर एक का जो हाल है उसकी चाल से पता लग जाता है, तो आप सोचो कि हमारी चाल क्या है। फिर बाबा ने ब्राह्मणों की चाल को डिस्क्राइब किया कि ब्राह्मणों की चाल क्या है। ब्राह्मण अर्थात सदा संपन्न आत्मा, और संपन्नता भी किस चीज में? शक्तियों से भी संपन्न, गुणों से भी संपन्न। फिर बाबा ने इसको काफी अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये संपन्नता कैसे आपके चेहरे से दिखाई दे, कि साधारण कर्म करते हुए भी कैसे आप अलौकिक नजर आओ। जिसके लिए फिर बाबा ने कहा, जैसे जड़ चित्रों के बारे में बताया बाबा ने कि लास्ट जन्म तक आपकी दिव्यता, महानता जड़ चित्रों से भी अनुभव करते हैं। तो वर्तमान समय में चैतन्य श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा अनुभव होता है, क्योंकि जड़ चित्र तो आपके ही है ना। फिर बाबा ने चेकिंग करने के लिए बोला कि अमृत वेले से अपनी हर एक चलन को चेक करो कि हमारी दृष्टि अलौकिक है और चेहरे का पोज हर्षित है, एक रस, अलौकिक। ऐसा तो नहीं कि जब योग में बैठते हैं या कोई तभी कोई अलौकिक स्मृति या अच्छी स्थिति वृत्ति रहती है। लेकिन ये चेक करो कि साधारण कार्य करते हुए भी कोई आपको देखे कि कामकाज में बिजी हो, कोई हलचल की बात सामने हो, लेकिन आपको अलौकिक समझे, आपका चेहरा न्यारा और प्यारा अनुभव होता है। अगर अचानक से कोई आत्मा आपके सामने आ जाए, तो आपके वाइब्रेशन से, बोलचाल से ये समझेंगे कि ये अलौकिक फरिश्ते हैं। तो ये सारी चेकिंग की बातें आज बाबा ने बोली। ये ब्राह्मणों की चाल है, इसको चेक करना है। तो इस बात को 2-3 मिनट के लिए चेक करते हैं, टाइम लेते हैं, क्योंकि इंस्टेंटली आंसर नहीं आ पाएगा इसमें। पूरे दिन को, आज का दिन एटलीस्ट, या लास्ट 3-4-5 डेज, पूरा वीक, डिफरेंट इंस्टेंसेस याद करते हैं। जब भी कोई हमारे सामने अचानक आ गए थे तो उन्होंने क्या अनुभव किया, बोथ नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली। वो सारे एक्सपीरियंसेस अभी 2-3 मिनट के लिए याद करते हैं।
तो क्या ऑब्जर्वेशन हुआ, कुछ नजर आया? बाबा जैसे चाह रहे हैं वैसे, या साधारणता का परसेंटेज क्या रहा? भाई जी, जब भी मेरा अनुभव ये है कि जब भी हम बाबा को अपने साथ रखते हैं और खुद उनके साथ रहते हैं, तो चाहे हम कितना भी साधारण कर्म कर रहे हैं, लेकिन हमें तो नहीं पता चलता बट दूसरों को ज़रूर कुछ अनुभव होता है। जैसे लास्ट वीक मेरी एक डॉक्टर है, उनको विज़िट करती हूँ मैं, तो मेरी काफ़ी तबीयत खराब थी। उनको मैंने दिखाया, मैं इतना लो फ़ील कर रही थी उस टाइम कि मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था। वो डॉक्टर मुझे कहती है जब मैं वापस आ रही थी कि आप जब आए ना, तो आप में से ना गोल्डन कलर की एनर्जी निकल रही थी और मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप वो अपनी गोल्डन कलर की लाइट ना मेरे क्लिनिक पे, मेरे घर पे छोड़ के जा रहे हो। तो बाबा के साथ का ये अनुभव दूसरों को होता है, हम तो बस नॉर्मली बाबा को अपने साथ लेके घूमते रहते हैं। तो हम बहुत मतलब मैं इतना लो फ़ील कर रही थी, कोई शक्तिशाली योग की स्थिति भी मैं नहीं कह सकती हूँ उस टाइम पे, बट होता है ऐसा, ऐसे अनुभव बाबा बीच-बीच में कराते रहते हैं। काफी अच्छा अनुभव है। एग्जैक्ट ऐसा ही अनुभव हम जब स्पार्क विंग की मीटिंग में गए थे, तब रात को करीब 11 साढ़े 11 बजे एक भाई जी आए थे, जो शक्कर मांगने आए थे हमारे कमरे में। तो हमने पूछा कि क्या किस लिए चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि जो भाई आए हैं उनके साथ स्पार्क मीटिंग के लिए, उनको घबराहट सी हो रही है और उनको शुगर है, तो उनको शक्कर देनी है, कम हो गई है शायद, ऐसा उनका कहना था। तो फिर हम उनके साथ गए। हमने कहा, फिर हमारी रूममेट ने कहा कि हमारी हमारे साथ डॉक्टर है, इनको आप लेकर जाओ, क्या हुआ है एग्ज़ैक्टली समझ में आएगा। फिर हम गए थे उनके कमरे में, तो वो एकदम से ऐसे हमारी तरफ देखते ही रह गए। मतलब हमने कुछ किया नहीं था, कुछ भी नहीं, सिर्फ एंट्री की, अभी हाथ भी नहीं लगाया था, न पूछा था उनको कि क्या हुआ है। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही आप आए, तो मुझे जो हो रहा था वो अब नॉर्मल हो गया उनमें। उन्होंने उन्होंने कुछ बताया ही नहीं कि उनको एग्ज़ैक्ट क्या हो रहा था। उसके बाद हमने उनकी पल्स देखी तो वो फ़ास्ट थी। तो हमने कहा आपको आपका बीपी देखना पड़ेगा। फिर हम वो एपरेटस लेने आए, बीपी एपरेटस लाया, तो उन्होंने कहा जैसे आप चले गए मुझे फिर से अनईज़ी महसूस हुआ। और जैसे फिर से हम वो एपरेटस लेकर आए तो उन्होंने कहा कि आप यहीं बैठो, आप हमारे सामने रहते हो तो हमें जैसे आपसे वाइब्रेशन आ रही। और फिर वो हमें कहने लगे आप योग करते हो क्या? तो उनके रूममेट कहने लगे ऑब्वियसली वो योग करते हैं। तो हालाँकि यहाँ पे कहने का भाव ये है कि हम ना ही योग में थे तब, और ना ही कोई ऐसा इंटेंशन था कि हमसे आ रहे हैं, और ऐसा आत्मिक दृष्टि भी नहीं थी तब। क्योंकि ऐसी हालत थी कि वो आए थे एकदम से, हमें लगा कि क्या है क्या नहीं चेक करें। मतलब हम एज़ अ डॉक्टर मतलब बॉडी कॉन्शियस में ही थे। तो ये अजीब अनुभव लगा मुझे भी कि हमें ऐसा लगा कि जैसे बाबा ने ये डेमो दिखाया है, और उनको हम यही कह रहे हैं कि आप बाबा से योग लगाओ, बाबा से लगाओ। लेकिन वो इतने हमारे प्रभाव में आ गए थे कि वो कहने लगे कि रात भर आप यही ठहरो, आप जब आते तो आपसे हमें एनर्जी मिल रही। तो हम कह रहे हैं कि योग लगाइए, लेकिन वो योग लगाने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो उसपे फिर हमने बाबा से पूछा कि बाबा ये क्या मतलब आपकी जो सूक्ष्म इशारे हैं वो समझने की हमें बुद्धि दीजिए, मुझे हमें कुछ ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ये बाबा ने मतलब टचिंग दी कि उसके बाद जो मुरलियाँ भी चली, तो ऐसे हमें और कुछ क्लासेस भी हुए, तो उसके द्वारा हमें उसका आंसर मिला कि बाबा अभी कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में अभी वो आत्माएँ आपसे ही लेना चाहेंगे। चाहे आप उनको कितना भी ज्ञान सुनाओ, वो ज्ञान भी वो लेने की ताकत नहीं रहेगी उनमें, और ना ही वो समय रहेगा ज्ञान सुनने सुनाने का। तो आपको उतना भरपूर होना पड़ेगा कि आपकी एक दृष्टि से उनको जो चाहिए वो मिल जाए।
तो ऐसा लगा कि बाबा हमें वो वैसा बनाने के लिए ये डेमो दिखाया बाबा ने, ये आने वाला समय तो अभी ऐसा है। तो ये स्पार्क की मीटिंग में हुआ, इसलिए ऐसा लग रहा है कि एक महापरिवर्तन का समय वो नजदीकी है अभी। बिल्कुल बिल्कुल, काफी अच्छा एक्सपीरियंस है ये भी। वो उसके बाद हम पांडव भवन में गए थे, तब भी हमारे प्रभाव में ही थे। उन्होंने कहा मेरे सिर पर हाथ रखिए आप, तो फिर हमने कहा नहीं, आप हमसे दृष्टि लीजिए। और फिर उनको कहा कि ऐसे ही बाप दादा का आह्वान करके उनसे दृष्टि लेते रहे तो आप अच्छे हो जाएंगे। तो ये मतलब हमें ऐसा लगा कि ये जैसे बीमारी कॉन्शियस हो जाते हैं तो डॉक्टर आने से एक ये होता है, मेंटल पीस मिलता है। लेकिन उसके बाद भी जब नॉर्मल हुए वो फिर भी हमारे प्रभाव में है, ये जरा अजीब लगा मुझे। सिस्टर हमें लग रहा है अजीब नहीं था, आप उनके इष्ट देवी हैं, वो आपके 100% भक्त थे। पहली बात तो हम यही बोलेंगे, क्योंकि इतना आकर्षण होता है कभी कभी, हमारे साथ भी ऐसे काउंटलेस टाइम हुआ है। और राहुल ब्रदर, आपके लिए हम एक बात बोलेंगे, वैसे तो हम कीपिंग माय फिंगर क्रॉस, बोलना नहीं चाहिए, नजर लगती है, क्योंकि हमें तो, क्योंकि आपको मैं देख रही हूँ, आप इतने सेशन कराते हैं। अभी पहले थे तो मैं देख रही थी कि आपका ना एक लर्निंग प्रोसेस वाला थोड़ा एक्टिव, और दो स्पिरिट्स वर लिटिल हाई। अभी मैं देख रही हूँ कि बिल्कुल जैसे ना बहुमुखी बाबा प्रतिभा बोलते हैं। तो हाउ डू यू यू नो maintain such calm and composed spirits being combined with Baba? You are doing so many shows, that's what I'm coming to know, and I can feel you live, live also, that you are all the time very very active, accurate, and like Baba says, how you are conducting it. So share that with all of us, honestly, honest answer. Yeah. ओके, एक्चुअली इस सेशन में तो कुछ करना ही नहीं होता है। तो जैसे स्मिता बहन कह रहे थे कि हम लोग अपने पार्ट पे कुछ नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट अवेलेबल, एंड बाबा जो हम सबके थ्रू कराना चाह रहे हैं वो करा रहे हैं, शायद यही हो रहा है। तो जितना जितना हम अपने आप को अवेलेबल बना सकते हैं बनाते जाते हैं, मतलब हम खुद ऑब्स्टिकल ना बने बाबा के प्रोसेस में किसी भी तरीके से, तो आई थिंक इट हेल्प्स। वेरी नाइस। निरंकारी जो बाबा आए थे, तो ठीक है, लेकिन हमें आपकी वाइब्रेशन मुरली सेशन के दौरान ऐसे ही लगती है कि मधुबन में बैठे हम लोग। तो इस मुरली के लिए भाई जी हम एक बात शेयर करेंगे सबसे। ये पहली ऐसी मुरली थी, जिन टीचर ने हमें ज्ञान दिया तो चेन्नई में थी, हम ऊटी में पोस्टेड थे। तो जब ये लाइव बाबा ने बोली, उन दिनों आप बिलीव नहीं करेंगे, आर्मी फोन एक टूटा फूटा, घंटों हम आवाज वहां खड़े रहते थे, सिग्नल वीक है। और जब दीदी ने हमें ये मुरली सुनाई, कुछ एक्सट्रैक्ट्स इसके 2-3 लाइन, और वो भी सो शी डिडंट नो हिंदी और इंग्लिश, तेलुगु और हिंदी थोड़ा मिक्स करके, हम कितने स्टार्व्ड, कितने भूखे रहते थे कि एक लाइन एक वर्ड सुन जाए। और अभी कितना हमें मिल रहा है, मुरली सुन ली, चिंतन, सेम मुरली आज मैं सुन रही हूँ, उसको 21 साल हो गए हैं। तो आई रियली फील इट कि कितना हमें अब ज्यादा अवेलेबल हो रहा है, उस हिसाब से हमारी प्रोग्रेस उतनी अच्छी नहीं है। दिस आई वांट टू कमिट। शांति। बिल्कुल, गीता बहन कई बार अपनी क्लास में सुनाती हैं ऐसे कि पहले कुछ ऐसे साधन नहीं थे कि बाबा की याद आए, ऐसे कुछ योग के कमरे बहुत नहीं होते थे, म्यूजिक नहीं होता था, लाइट की ऐसा कुछ नहीं होता था, लेकिन मधुबन में हर जगह बाबा की याद आती थी। लेकिन जैसे जैसे साधन बढ़ते गए हैं तो योग की क्वालिटी थोड़ी कम हुई है मेजोरिटी के लिए, तो ऐसा हो जाता है, ये कॉन्ट्रडिक्शन है। तो इससे ये भी पता चलता है कि इतने साधनों की हमें आवश्यकता शायद है नहीं वैसे, क्या हमारी ओवर डिपेंडेंस हो जाती है, जो भी है। लेकिन वो दिन भी प्यारे थे अलग तरीके से, ये दिन भी अलग तरह से प्यारे हैं। तो कोई और ये अपना बताना चाहेगा कि जब अचानक से कोई आ जाता है तो हम किस स्थिति में हैं, उसका आपका लास्ट 3-4 डेज का क्या एक्सपीरियंस है? और ज़रूरी नहीं है अच्छा एक्सपीरियंस बताना है, साधारण भी बता सकते। ओम शांति। जैसे अभी बताया वैसा एग्जैक्ट तो किसी ने आके सामने से कभी नहीं बोला कि आप योग करते हो क्या, ऐसा। लेकिन
जब वो सामने से आके हमसे बातें करते हैं और लास्ट में बोल के जाते हैं कि अच्छा लगा, और हम नहीं बात करते, हम उनके लिए अननोन होते हैं और वो सामने से बोल के अपने से बात करने के लिए आते हैं, तो फील होता है कि उन लोग को अच्छा लग रहा है हमारे साथ। ऐसा मैं 2 दिन जर्नी में थी, नानी के यहाँ गई थी, तो हमारी पेरेंट्स सारे अपोज करते हैं ब्रह्मा कुमारीज़ के लिए, लेकिन वो नानी अनपढ़ है, पढ़ी नहीं है, लेकिन वो कहती थी मुझे अच्छा लगता है मेरे साथ उनको, और मैं उन्हें बातें भी बताती थी भगवान की, और कहती थी कि तुम जाना उसमें, मैं इसको समझाऊँगी। मतलब मेरी मम्मी को बोल रही थी कि मैं इसको समझाऊँगी, तुम जाओ। और जब मैं वहाँ से चली आई तब भी वो फ़ोन करती हैं, और वो उनको बहुत अच्छा लगता है, कहती हैं उससे बात करवाओ, मुझे जब तक मैं उससे बात करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे अच्छा लगा उनका सुन के, और वहाँ की जितनी लेडीज़ थी उनको भी मेरे साथ बैठना बहुत अच्छा लगता था। वो खींच-खींच के लेके आती थी और कहती थी बताओ ना और बताओ ना, बाबा के बारे में और बताओ ना। तो उनको 7 डेज़ का कोर्स 1 दिन में ही कराया, जितना भी हो सका उतना करवाया। और वो ऐसे-ऐसे गाँव से बिलॉन्ग करती है कि वहाँ पे नहीं है सेंटर, अवेलेबल नहीं है। तो वो फ़ोन भी करती हैं, कीपैड है उनके पास, तो मुझे फ़ोन करती हैं कभी-कभी। तो वहाँ भी अच्छा लगा, और अभी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मैं एक दिन हॉस्पिटल गई थी, तो सोनोग्राफ़ी के लिए मुझे वेट करना था। तो एक जन कल्याण विभाग से एक मैडम बैठी थी और मैं उन्हें जानती नहीं थी। मैं ऐसे घूम-घूम कर पानी पीकर वेट कर रही थी, तो वो सामने से आकर बात करने लगी, बोली कौन हो? तो फिर मैंने कहा कि फिर मैंने उन्हें बताया, मैंने अपना नाम बताया, और फिर उन्होंने अपने बारे में सारा बताया, नंबर भी एक्सचेंज किया। तो मुझे अजीब लगा कि वो आज सामने से आकर कैसे बात कर रही है। फिर लास्ट में वो ये बोल कर गई कि बहुत अच्छा लगता है, और भगवान जैसे आप होते हो ना वैसे भगवान मिलवा भी देता है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या बोल रही है वो, लेकिन अच्छा लगा, और कल भी उन्होंने मैसेज किया था कि आपके साथ बहुत अच्छा लगा और बताओ ना अपने बारे में। तो वो भी अच्छा लगा, और ऐसे स्टेशन पे भी हम अगल-बगल ही बैठे थे, और एक जन ने ऐसे बोला, और फिर मैंने उन्हें भी बाबा के बारे में बताया, उन्हें भी बहुत अच्छा लगा, वो भी कॉन्टेक्ट में आए। तो पता नहीं हम बात नहीं करते, लेकिन सामने से लोग आके रिएक्ट करते हैं, वो चीज़ अच्छी लगती है, और ये 3-4 डेज़ के बीच में ही हुआ है। ये भी ठीक है, लेकिन जैसे कि बाबा ये पूछना चाह रहे हैं कि हम साधारण कर्म कर रहे हैं, लेट्स से हम खाना बना रहे हैं या सफाई का काम कर रहे हैं घर में, और अनएक्सपेक्टेड तरीके से कोई आ जाता है गेट पे, आपको भी एक्सपेक्टेड नहीं है और उसे भी नहीं पता कि घर में कौन है क्या है, आपका फिर जो इंटरेक्शन हुआ, एंड इफ यू कैन रिकॉल, तो व्हाट वाज द वाइब्रेशन एंड क्वालिटी ऑफ दैट इंटरेक्शन? एनीबॉडी? जस्ट 30 सेकंड्स। भाई जी इसमें हमें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है क्योंकि हमारा टाइम हमेशा क्रिटिक का रहा है। आज जब भी हमने जॉब्स की है तो सुपरविजन क्रिटिक हमारा काम ही ये था। तो अभी हमें क्या आ रहा है कि हमने बाबा से बोला हम स्माइलिंग रहेंगे, जैसे ऑनलाइन वीडियो पे बैठते हैं, आज सेंटर गए, ऑल द टाइम एवरीबॉडी वाज हगिंग मी, यू लुक लाइक एंजल, बट हम अंदर से बताएंगे ऑनेस्टली कि हमें देखकर वो हमें जो काम पुराना है ना क्रिटिसाइज का, वो देखनी है कमी, उनको इम्प्रूव करना है, दैट्स गिविंग मी टफ टाइम। तो आई वांटेड टू शेयर इट विद एवरीवन। शांति। ओम शांति। जी। ओम शांति। आवाज आ रही है भाई जी? हाँ जी। जी, ओम शांति। अभी जब आपने रिकॉल करने के लिए बोला तो एक्चुअली हमारे सामने अभी एग्जांपल आया कि हमारी डॉटर की जो फ्रेंड है वो 5 इयर्स से फ्रेंड है उनकी। जैसे ही कॉलेज स्टार्ट हुआ था उन्होंने करना शुरू किया था, ग्रेजुएशन और मास्टर्स भी किया, तो उनका वो प्रिपरेशन कर रही थी, तो वो साल भर बाद आई थी हमारे घर में उनका। तो उन्होंने एकदम से वो आई तो हमने उनसे मिला, तो उन्होंने बहुत अच्छा हमें बोला कि आंटी हमें ऐसा महसूस हो रहा है, हमने आपको 5 ईयर से देख रहे हैं आपको, मतलब आज जब आपको देखा ना हमने तो ऐसा महसूस हुआ कि आपके तेज निकल रहा है। दो वो इंग्लिश बहुत अच्छा बोलती हैं, नेचुरली आपके आज के बच्चे हैं, पर वो हिंदी जो उनकी निकल रही थी ना, आपका इतना तेज निकल रहा है, हमें लग रहा है कि आपसे सीखना चाहिए। दो हम
बुक्स पढ़ते हैं पर हमें वो चीज नहीं समझ आती जो आप में है। एंड कभी भी ना वो कितना आती रही, अभी नहीं आई साल भर से क्योंकि वो अपनी हाई प्रिपरेशन कर रही थी। आज वो हमारे साथ 1 घंटा बैठी, अपने क्वेश्चंस पूछे और हमसे बुक जैसे अपने रिलेशंस को लेके जो भी उनको लग रहा था तो हमें इतना अच्छा लग रहा। तो हमारी डॉटर भी आकर बैठी और एक चीज हमने और नोटिस, हमारी डॉटर साइकोलॉजी मास्टर्स उसने फिनिश किया और अपनी इंटर्नशिप कर रही है। तो हमने देखा है कि वो हम सुनते हैं सारा दिन उसको सेशंस लेते हुए, 4-4, 5-5 सेशंस होते हैं उसके। तो उसके सामने जो आ रही है चीजें हम देख रहे हैं उसको बोलते हुए, वो बाबा की भाषा बोल रही है। तो और उसने एडमिट भी किया ये चीज। मैंने उससे एक सेशन के लिए पूछा तो उसने बोला कि मैं मम्मा एक क्लाइंट को समझा रही थी, मम्मा मैं सच बोलूं, जो आप भाषा बोलते हो ना वो मेरे से निकल रही है, पर पता नहीं मैं स्टे कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, पता नहीं मैं चल पा रही हूँ कि नहीं चल पा रही, तो मुझे सोचना पड़ता है। मैं उनको तो बोल गई एंड उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। वो बाबा, उसने बाबा का से 7 डेज का सेशन और कह सकते हैं कि 5-6 दिन और गई थी, उसके बाद वो नहीं गई है। पर आज वो महसूस कर रही है कि जो आप बोलते हो, मैं कहती नहीं बेटा मैं नहीं बोलती हूँ, बाबा बोलते हैं। कहती वटेवर मम्मा, मैं तो आपके मुंह से सुनती हूँ ना। तो भाई जी, अभी आपने जब बाबा ने बोला ना ये रिकॉल करने के लिए और आप जब निमित्त बनते हो तो हम रिकॉल करके समझ पाते हैं, अदरवाइज तो ये इंस्टेंसेस हवा में ही चले जाते हैं। बिल्कुल हम लोग बैठ ही नहीं पाते, हम लोग सोच ही नहीं पाते। अभी जब अकेले में आके ऊपर टेरिस में बैठी हूँ और आप निमित्त बने हैं बाबा की तरफ से, तो खुश हो गया है मन कि हाँ कुछ है, अदरवाइज तो है ही नहीं रिकॉल करने को, सब निकल जाता है। होते हैं अनुभव, जैसे छोटा सा और अनुभव है कि हमारे घर में, बाबा के घर में रेनोवेशन हो रही है, तो बहुत सारे सेवाधारी भाई इकट्ठे काम कर रहे हैं, पर जो हमारी स्टेज नजर आती है कि वो आपस में चाहे कुछ भी, क्योंकि सब काम करते हैं, छोटा सा फ्लैट है, बहुत बड़ा तो है नहीं कि सब अलग अलग काम कर लेंगे, सबको मिलके काम करना है। पर थोड़ी सी बात भी हो जाती है तो हम बाबा की वाइब्रेशन देते हैं, हम खड़े हो जाते हैं, हम ऐसे महसूस उनको, मतलब उनकी भ्रिकुटी के बीच में देखते हैं, तो देखते हैं कि सब कूल हो गया होता है, काम हो गया होता है, सब वो मिलके काम करके सहयोग दे रहे हैं। तो आज 20 डेज अबव हो गए हैं और सब मिलके काम करने लग गए हैं। तो थैंक यू बाबा। ऐसे कुछ अनुभव साधारण है, बहुत तो नहीं है, पर अच्छा लगता है कि बाबा चला रहा है। ओम शांति। सोनिया सिस्टर थैंक यू, मजा आ गया जो आपकी डॉटर वाला आपने बताया, तो बहुत अच्छा लगा। 100% आई एग्री। जो हमारे वाइब्रेशंस हैं वो हमारे घर में हर मेंबर को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आपकी बेटी ने इनडायरेक्टली आपसे वो अर्जित किया है। बहुत अच्छा आपका एक्सपीरियंस था। हार्टफेल कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू। थैंक यू बाबा। इसी के कनेक्शन में ओम बाबा ने, शांति। हाँ जी सोनिया बहन। नहीं भाई जी आप कंप्लीट करो आप बात कंप्लीट करो। बाबा ने आज एक इम्पॉर्टेंट लाइन बोली है कि बाबा, आज बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो रह गए हैं डिस्कस करने से। तो बाबा ने कहा कि फरिश्ता बनना है, फरिश्ता माना क्लीन एंड क्लियर, और पुराने जो संस्कार हैं और जो भी ट्रेसेस है सारी बातों का, बाबा ने कहा वाइब्रेशन के रूप में भी ना रह जाए, इतना क्लीन एंड क्लियर करना है। ये बाबा का आज का होमवर्क भी था। तो और आप जो बात कह रहे थे, तो उन सारी बातों में आपस में कनेक्शन है। जैसे जैसे वाइब्रेशन भी चेंज होते जाएंगे तो वो औरों तक पहुंच के, जैसे आपने अपनी बेटी का बताया, वहां तक भी पहुंच जाते हैं। हाँ जी सोनिया बहन, आप कुछ कह रहे हाँ जी तो जैसे आपने कहा ना चेकिंग के लिए, तो मैंने पहले तो बाबू को ये कहा, बाबा मुझे प्लस पॉइंट ही देखना है, पॉजिटिव ही देखना है तो हमने भी ये देखा कि एक हफ्ते का आपने कहा ना, पिछले 4-5 दिन पहले हमारे लौकिक में मामी जी हैं, वो नुमा शाम के टाइम में ना, वैसे वो शाम को कम ही आते हैं, उनको पता है कि हमारा 6:30 7:30 मैं बाबा के कमरे में ही रहती हूँ, तो नहीं बाहर आती जैसे। तो अब क्या कि पहले हार्ड एंड फास्ट रूल बना रखा था कि नहीं आते, लेकिन अब धीरे धीरे लगा कि नहीं, वो योग युक्त अवस्था अगर है और सामने घर में कोई आया तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अभी क्या हुआ, वो चांस की बात है, वो मिलने के लिए आए, लेकिन उनको ये था कि अभी वो 7:30 से पहले नीचे नहीं आने वाली, सीढ़ियों से ऊपर बाबा का कमरा है। लेकिन अचानक से जैसे मुझे पता चला, तो मैं जैसे आई, वो मम्मी के साथ ना लौकिक में बातें कर रहे थे जैसे,
लेकिन हमारे आते ही उन्होंने बिल्कुल एकदम शांत अवस्था में ऐसे, क्योंकि उनके मन में ये भाव रहता है वो कि कुछ भी व्यर्थ नहीं करना, कुछ भी व्यर्थ नहीं बोलना, और हमेशा वो बाबा का बच्चा कह के ही बात करते हैं कि नहीं, बहुत अच्छी वाइब्रेशन आती है आपसे भी, आप तो बाबा के वो बच्चे हो, आप तो भगवान को साक्षात साथ रखने वाले हो, आपके सामने नहीं वो बातें करनी। मतलब वो मैंने ये चीज देखी है कि जब हम अपनी योग युक्त अवस्था में होते हैं तो सामने वाला परचिंतन नहीं करता, उनको ये रहता है कि नहीं, इनके सामने नहीं व्यर्थ करना, इनके, ये हमने बहुत बार नोटिस किया। और कई आत्माओं को ये भी देखा कि भले वो ज्ञान में है, भले नहीं है, लेकिन फोन करके हमेशा पॉजिटिव बातें ही करेंगे हमारे साथ। कोई हमारे साथ व्यर्थ की बात नहीं करता, घर की कोई घरेलू बात नहीं करता। और अगर कोई करते भी हैं, हम उनको तुरंत बाबा की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो उनको ये रहता है कि नहीं, इनसे नहीं करनी अब कोई व्यर्थ बात ना। तो ये बहुत बड़ा चेंज हमने देखा कि जाने से या किसी के फोन कॉल करने से हमारी प्रेजेंस में किसी का व्यर्थ नहीं चलता। ये हमने बहुत बड़ा चेंज देखा, मतलब प्रैक्टिकली। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है और बहुत सारी बातों का रिजल्ट है ये। जब कंसिस्टेंटली लोग देखते हैं कि हमारा आउटलुक क्या है या हमारा बिहेवियर कैसा है, तब वो अपने बिहेवियर में ये शिफ्ट ला पाते हैं कि उन्हें हमारे सामने कैसा बिहेवियर करना है। तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट है और ऐसा होता है। ट्रू। अभी हमारे पास बहुत कम टाइम रह गया है, तो क्विकली ब्रदर हम 1 सेकंड के लिए हम बोलेंगे, सोनिया बहन का अल्टीमेट था, सोनिया मक्कर सिस्टर का अल्टीमेट। तो हम ये बोलेंगे, हमारी मेट बोलती है दीदी मेरा यहाँ से जाने का मन नहीं करता, ये बाबा का घर है। तो शी इज ऑल्सो वेरी वेरी हैप्पी, शी सेज कि मेरा भाग्य बन रहा है। तो बहुत प्यार से वो सेवा करती है हमारी मेट भी, हमें ये शेयर करना था। राइट, थैंक यू। अभी हमारे पास बहुत ही कम टाइम रह गया है, तो शिखा बहन या स्मिता बहन या कोई भी क्विकली मुरली के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रह गए हैं विद इन 1 मिनट रिवाइज करा सकते हैं वेरी क्विकली, जो भी आपके हाँ माइंड। जी। तो इसमें एक तो बाबा ने आज अलबेलापन भी बताया कि अलबेलापन जो सब चलता है वो नहीं करना है हमें, और वो अलबेलापन अगर रहेगा तो वो पुरुषार्थ को तीव्र नहीं बनने देगा। और बाबा ने 4 बातों के ऊपर ध्यान खिंचाया: शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ भावना और श्रेष्ठ स्मृति और स्वरूप। तो हर के आगे बाबा ने कहा कि शुभ लगाना है। और बाबा की प्रत्यक्षता का आधार जो बाबा ने बताया कि साधारण कार्य में रहते हुए भी फरिश्ते की चाल और हाल हो, जो उन्होंने डिस्कस भी किया। और बाबा ने आज जो हम लोग को सम्मान भी दिया कि अनुभवी मूर्ख बने हैं, भाग्यवान है, परमात्मा पालना के अधिकारी। और नए वर्ष में हमें क्या क्या करना है: समान बनने का दृढ़ संकल्प, लक्ष्य रखो कि हमें फरिश्ता बनना ही है, पुरानी बातों को समाप्त करो, अपने अनादि और आदि संस्कारों को इमर्ज करो, स्मृति में रखो चलते फिरते मैं बाप समान फरिश्ता हूँ, मेरा पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से कोई रिश्ता नहीं है। और इस परिवर्तन के संकल्प को पानी देते रहना है। तो जैसे बीज को पानी भी चाहिए, धूप भी चाहिए, तब फल निकलता है। तो इस संकल्प को, बीज को स्मृति का पानी और धूप देते रहना, और बार बार रिवाइज करो कि मेरा बाप दादा से वायदा क्या है। बाकी वो सबसे मीटिंग करी थी। लेकिन भाई जी आप एक लाइन में बताइए ना, आपका तो ये पहला मिलन था, कैसी वाइब्रेशन थी उस समय जब ये था, और जब बाबा ने ये होमवर्क दिया था तो आप लोगों ने कैसे किया था? भाई जी आपने लाइव देखा था ये? जी हाँ, जी हाँ, जी। अल्टीमेट, काइंडली शेयर प्लीज। तो क्या उतना टाइम नहीं बचा, लेकिन उस समय कुछ ऐसे इतना समझ में शायद नहीं आया था, पता नहीं। बस ये था कि बाबा से प्यार बहुत था, क्यों था कैसे था कुछ नहीं पता, बस था ही। और बस प्यार का सागर है, बहुत गहरी अनुभूति हुई और कोई डाउट तो था ही नहीं, नॉट इवन 1%। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो। और पूरे 4-5-6 दिन ऐसे थे जैसे कि प्यार के सागर में कोई समाये हुए हैं। और वो कभी शेयर करेंगे अलग से, उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तो अभी तो टाइम हो गया है, ओम शांति। आप आज किस इस ग्रुप के वीक साथ थे? वो कल्चरल के साथ, जूरिस के साथ, या दिल्ली वालों के साथ? आप किस में गए थे? दिल्ली आगरा एक ही जोन माना जाता है, तो दिल्ली के साथ। बाबा ने आपको काफी हैवी डोज दी शुरू शुरू में। हम तो 18 जनवरी को पहला मिलन मनाया था, सिर्फ प्यार था। इसमें तो बहुत शिक्षाएं और बहुत होमवर्क था। तो मुझे लगता है तो शायद आपका इंटेलेक्ट के हिसाब से आपको होमवर्क मिला। सबकॉन्शियस लेवल पर ले गए। वहीं से क्वेश्चन पूछने की आदत पड़ गई शायद पहली मोटी से। Maybe। ओम शांति भाई जी, मैं भी थी उस ग्रुप में।
चलो अच्छा है, फिर तो आप साथ के पढ़ाई के साथी हो गए। क्लासमेट। जी लेकिन राहुल भाई, आप लॉकडाउन शुरू हुआ और जब हम मुस्लिम सुनाते थे। जी अभी फिनिश करते हैं।